ओम शांति। इस मुरली से वे मुख्य बातें जो सीखनी चाहिए। इस मुरली में अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो जीवन में धारण करना आवश्यक है। आइए विस्तार से समझें। एक, सिमरण का महत्व। इस संदेश में सिमरण स्मरण को पूजा से अलग बताया गया है। शरीर को अपवित्र मानते हुए कहा गया है कि हम केवल सिमरण कर सकते हैं, पूजा नहीं। यह शिक्षा देती है कि ईश्वर का स्मरण करना महत्वपूर्ण है। रोजाना परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, चाहे वह किसी भी नाम से हो, राम, कृष्ण, अल्लाह या ईश्वर। स्मरण से मन शांत होता है और आत्मिक प्रगति होती है। 2, आत्मा और शरीर का भेद। यह एक महत्वपूर्ण दार्शनिक शिक्षा है कि आत्मा पवित्र है और शरीर अपवित्र है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। इसलिए आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। 3, देहाभिमान का दान। इस मुरली में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है देहाभिमान का दान। अहंकार और मैं की भावना को छोड़ना है। यह ज्ञान मार्ग आगे बढ़ने की ओर पहला कदम है। जब तक मैं का भाव है, तब तक वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। इसे त्याग कर आत्माभिमानी और परमात्मध्यानी बनना है। 4, ज्ञान का दान। जो ज्ञान हमें मिलता है उसका दान करना चाहिए। ज्ञान को अपने पास रखने से अधिक फैलाने से अधिक बार की प्राप्ति मिलती है। यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। जो ज्ञान हमें मिले उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। शिक्षकों, माता पिता और गुरुओं का कर्तव्य है कि वे ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। 5, राजयोग और पढ़ाई। इस संदेश में राजयोग को स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। आध्यात्मिक पढ़ाई और अध्ययन से मनुष्य ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। यह केवल धार्मिक पढ़ाई नहीं, बल्कि सभी प्रकार की पढ़ाई पर लागू होता है। 6, सेवा की महत्ता। शरीर के साथ सेवा करने की बात कही गई है। सेवा से आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। चाहे वह कोई भी धर्म हो, सेवा को सबने महत्वपूर्ण माना है। सेवा के बिना आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। 7, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि का अर्थ है दृढ़ विश्वास और निश्चय। जो लोग ईश्वरीय खजानों के मालिक हैं, वे सदा बेफिक्र रहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यह खजाने अनेक जन्मों तक साथ रहेंगे। यह शिक्षा देती है कि आध्यात्मिक विश्वास से मन में शांति और निश्चय आता है। 8, साक्षीपन। साक्षीपन की सीट पर रहने से परेशानी शब्द समाप्त हो जाता है। यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों का साक्षी बनना चाहिए, न कि कर्मों में फंसना चाहिए। सुख दुख आते हैं, लेकिन आत्मा को शांत रखना है। 9, मीठा बोलना। सबसे मीठा बोलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे बाप परमात्मा की निंदा हो। यह शिक्षा बहुत व्यावहारिक है। मीठा बोलने से संबंध बेहतर होते हैं और मन शांत रहता है। कड़वे शब्द से केवल दुख मिलता है। 10, गुरु का सम्मान। गुरु के निंदक को स्थान नहीं मिलना चाहिए। गुरु की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है कि जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु शिक्षा का मार्गदर्शक है। 11, दान और त्याग। धन मिलता है तो दान करना चाहिए। यह शिक्षा सभी धर्मों में है। जो देता है उसे मिलता है। दान से मन शुद्ध होता है और आत्मा ऊंची उड़ान भरती है। यह केवल धार्मिक दान नहीं, बल्कि सामाजिक दान भी है, दूसरों की मदद करना। 12, परमात्मा का परिचय।
बाप परमात्मा का परिचय देना है। यह शिक्षा देती है कि हमें ईश्वर को जानना और दूसरों को बताना चाहिए। यह केवल किसी एक धर्म की बात नहीं, बल्कि सभी धर्मों में परमात्मा के ज्ञान का प्रसार किया गया है। 13 त्रिकालदर्शी बनना। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की क्षमता विकसित करना है। यह शिक्षा देती है कि हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आत्मिक दृष्टि विकसित करनी चाहिए। 14 स्वराज्य अधिकारी बनना। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही स्वतंत्र है। 15 निर्भय और निश्चिंत रहना। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यह शिक्षा देती है कि ईश्वर पर विश्वास रखने से भय नहीं रहता। जो निश्चय बुद्धि है वह किसी भी परिस्थिति में मजबूत रहता है। ओम शांति।